हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, कैल्शियम है, देन सोडियम है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बैलेंस कैसे होते हैं हमारी बॉडी में, आज के वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं उसमें नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन ऐसा होता है, जैसे कैट आयन एंड एन आयन। ये जो होते हैं वो कलेक्टिवली हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये जो होते हैं वो मेंटेन कैसे होते हैं, तो हमारे बॉडी में इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होता है, तो उसमें कैट आयन एंड एन आयन वो बैलेंस होते हैं। तो नॉर्मल पर्सन में अगर वो बैलेंस में है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं। तो पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या है हमारी बॉडी में। नॉर्मल जो रेंज है पोटेशियम की वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा में 3.8 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर ये रेंज 3.8 से कम होती है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया डेवलप हुआ है ऐसा बोलते हैं, जैसे कि उसमें पोटेशियम का लेवल हमारे बॉडी में कम हो गया है। अगर ये रेंज 5.1 से ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। इट मीन्स कि हमारे बॉडी में पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। तो आइए हम समझते हैं हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपोकैलेमिया के कॉजेज़ क्या है, हाइपोकैलेमिया कैसे डेवलप होता है, मीन्स आपके बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम कैसे हो सकती है उसके बारे में हम बोलेंगे। तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो सर्जरी के बाद कई बार पोटेशियम की कमी हो जाती है। कई बार लंबे टाइम तक फास्टिंग करने से यानी स्टारवेशन से भी पोटेशियम कम हो सकता है। कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिक्रीशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी अगर एक्सटर्नल फिस्टुला हुआ है और उसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है उसका ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उससे भी पोटेशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी हुई है, तो उसके सिम्टम्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम की कमी अगर आपके बॉडी में है तो आपको ड्राउजीनेस लगेगा। उसका स्पेसिफिक सिम्टम है ड्रूप्ड हेड ऑन शोल्डर, देन जॉज एंड चीक लाइन जो होती है वो हैंगिंग स्लैक मीन्स वो लटक जाती है, देन स्लोली वो धीरे धीरे आँख खुलेगा, इतनी यानी ड्राउजीनेस वो पर्सन में दिखती है। उसको आँख खोलने में भी दिक्कत होती है। देन उसकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, यानी बहुत स्लो हो जाती है। उसकी जो स्पीच के सेंटेंस होते हैं वो बीच बीच में अटक जाते हैं, छोड़ देता है वो। देन इरिटेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। पोटेशियम की कमी होती है वो पर्सन में मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। देन मस्क्यूलर हाइपोटोनिया हो जाता है। मस्क्यूलर हाइपोटोनिया मीन्स मसल्स की जो टोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो कम रिस्पॉन्ड करते हैं। वीकनेस जो होता है वो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोकैलेमिया के पेशेंट के लिए। देन डीप रिफ्लेक्सिस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन मीन्स पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत लगती है, उसको ऐसा लगता है कि अभी कुछ रह गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इंटेस्टिनल मसल की जो मोटिलिटी है, वो जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैंने आगे बताया कि मसल्स की टोनिसिटी कम हो जाती है। देन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। पल्स जो है वो स्लो हो जाते हैं। स्किन में हमको वार्मनेस फील होती है और जो सुपरफिशियल वेन जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी रेडिश फ्लश ऑफ द फेस। तो ये सारे सिम्टम्स है हाइपोकैलेमिया के। तो अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी लग रही है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या तो फिर इनमें से कोई सिम्टम की शुरुआत हुई है, तो आप अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। और उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है,
पोटेशियम के केस में हमेशा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। पोटेशियम कभी भी आईवी नहीं देना चाहिए, ये बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम हाइपोकैलेमिया को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं हाइपरकैलेमिया क्या है। हाइपरकैलेमिया मीन्स पोटेशियम की रेंज बढ़ जाना। हमारे जो प्लाज्मा है बॉडी में, उसमें पोटेशियम की रेंज अगर बढ़ जाती है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो वो रेंज बढ़ेगी कैसे? तो उसके जो कॉजेज़ है उसमें सबसे पहले आता है ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया। मीन्स यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटली बंद हो गई है या तो फिर कम हो गई है। उसकी वजह से बॉडी में यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है हमारा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। पोटेशियम की मात्रा बॉडी में बढ़ने के कारण कैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ जाता है तो बॉडी में सीवीएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, इंटरमिटेंट इंटेस्टिनल कॉलिक यानी बार बार आपको थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन अगर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिम्टम की बात करेंगे तो वो पेशेंट के हार्ट रेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इरेगुलर बीट्स होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। देन पेरिफेरल सर्कुलेशन भी पुअर हो जाता है। उनकी जो स्किन होती है वो साइनोज यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है। पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ जाता है तो मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है। देन एपैथी मीन्स कोई काम में दिल नहीं लगता, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो सकते हैं। तो हमारी सेंसेस कौन सी है? हमारी जो 5 सेंसेस है उसमें डिस्टर्बेंसेस, देखने में दिक्कत आती है, सुनने में, फील करने में, टेस्ट में, ये सारे सेंसरी डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो सकते हैं। देन वीकनेस ऑफ लिम्स यानी पैरों में दर्द होना। देन हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो पोटेशियम की मात्रा अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो ये चांसेस रहते हैं। अब वो पोटेशियम को हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो पोटेशियम की जो मात्रा बढ़ गई है उसमें जो एक्सोजिनस बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं पोटेशियम का, अगर हम तो सबसे पहले उसको स्टॉप करेंगे। देन हमने बोला कि एन्यूरिया या तो फिर ओलिग्यूरिया डेवलप हो जाता है। उसका मतलब उसकी ट्रीटमेंट में यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। तो यूरिनरी आउटपुट एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम हमको इंक्रीज करना है। देन एडिशन ऑफ इंसुलिन मोस्टली रेकमेंडेड होता है। देन इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन इन द फॉर्म ऑफ 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इस तरह से हम दे सकते हैं। लेटर ऑन अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ है तो यू कैन गो फॉर कैटायन एक्सचेंज, मीन्स डायलिसिस करना पड़ता है। ये सारी बात हुई पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से या तो फिर कम होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सोडियम इम्बैलेंस यानी सोडियम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है और सोडियम की मात्रा कम होने से क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।